तो हाजरीन SJ61 अपनी किधर पहुंची है। ये तो खैर रस कन्वर्टर मारा था, उसको देख रहा था क्या यार शकीला, वो 3 डोर है ना सिल्वर वाली, उसके राइट वाले दरवाजे की पॉकेट में मैंने रस कन्वर्टर रखा है। ताना जरा थोड़ा और मारे इसको, देखें तो कैसा आ रहा है। ओए होए 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 होए। ओए 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 ओए, चेक दिस आउट लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, ये भी इसका ड्रेन चैनल बता रहा है। अब ये जो सारा का सारा आलम बना हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस वास्ते का है कि ये ड्रेन चैनल अगर ये जब गाड़ी पहले रिपेयर हुई होगी, थोड़ा सा रस्ट होगा, उसको पट्टी भर के काम चला दिया होगा। उस्ताद ये तो पूरा बॉडी का पूरा फ्रेम गया हुआ है, डालना तो पड़ेगा उस्ताद। ये उस्ताद वो ऊपर वो डबलिंग में पीस लगा दिया होगा, ऊपर से लगा दिया होगा पीस, तो बहुत बुरा हाल है उस्ताद। ये आगे पूरा अंदर घुसा हुआ है जी, ये वाला ना। हाँ बीच पे ना, ये कम से कम इतनी पॉलीविड निकली, यानी कि 4 mm जैसी पॉलीकेट होगी। इधर आना हुज़ैफा, ये देख। एक्चुअली अगर इस डोर को मैं खोलूं तो ये पूरा कैबिन का जो सेंटर पिलर है, द एंटायर थिंग इज गॉन। पीछे तक भी जो साथ का ना पिलर दबा हुआ है, वो अगर आप यहाँ से होके लेटरल व्यू देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये पूरा इम्पैक्ट पूरा बैठा हुआ है पिलर अंदर। इधर इधर भी अभी भी देखो कितनी कितनी पॉलीकेट इधर इधर चढ़ी हुई है ये डोर आर्च के अंदर। तो बहुत बुरा हाल है उस्ताद। ओए होए, करना तो है उस्ताद, तो कोई चारा ही नहीं। और करते तो होना ही होना है। और ये एक गाड़ी पे मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ उसके साथ। यार उधर रखवा दे उसी में। खैर, तो ये तो मैं रस कन्वर्टर मार रहा था, ये तो मैं कुछ अपनी एक्सपेरिमेंटिंग कर रहा था, बट तबाह हाल है। ये साइड इज नॉट एज बैड, देयर इज मच बेटर। ये अभी भी बहुत फॉरगिविंग है, ये वाला पट्टा। ये ओवरऑल साइड ही, हालांकि पूरी स्ट्रैप हुई हुई है अभी, ये सिर्फ प्राइमर अप्लाई किया हुआ ऊपर से ताकि रस्ट प्रोटेक्टेड रहे गाड़ी। मैं ऐसे में साथ साथ owning an auto shop is not easy, क्योंकि इतनी कॉरेस्पॉन्डेंसेज हैं, इतने लोगों से कोऑर्डिनेशंस हैं, और फिर क्लाइंट को अलग इन्फॉर्म करना है, तो क्लाइंट को तो करना ही करना है, बट बढ़ जाती है एनीवे। और ये देख के तो बिल्कुल ही काम चार हो जाता है। आओ देखते हैं अभी उसको किस तरह लेके चलते हैं। Stay tuned, keep watching. Bad Customs, that's the only auto show of Pakistan. You guys know that by now. And hit the subscribe button if you still haven't. Please click on the bell icon and select all videos ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, बाकी तो बॉडी से इतना ज़्यादा दुख नहीं है इससे, अदरवाइज she's in very good shape. Actually she's in very good shape, but मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जैसी ये साइड निकली थी उसको देखते हुए। खैर, हल तो करना है, हल करते हैं, देखते हैं। Stay tuned.
ये K20 हमने एक अपने करीबी भाई को दी थी, आज तक रो रहा हूँ उसके साथ ही। शी इज इन ruined अभी। नाउ आई हैव हैड इनफ, आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्लेस एवरीथिंग ऑन इट, दैट्स इट। ओवर टाइम करी जा रही है। ये गला मेजर किया, गला फिक्स है उस पे है? अभी तो फुल ओवर हीट हुई भी है, यानी इसका मतलब है ना, अभी ठंडी हो जाए तो ये बोतल बहुत छोटी है, थोड़ी सी बड़ी बोतल चाहिए अपने को, इतना पीस चाहिए कम से कम। ये भी दिखाते हैं, फिर अभी दिखाते हैं क्या करना क्या है। आदि अच्छा, LJ71 का हम लोगों ने सस्पेंशन ओवरऑल किया था फ्रंट एंड रियर, दिस वाज लास्ट वीक। उससे बिल्कुल गाड़ी सही हो गई, लेकिन क्लाइंट की एक कंप्लेन थी जो कि बिल्कुल वैलिड कंप्लेन थी कि बॉडी हाइट में गाड़ी राइट साइड से ड्रॉप हुई थी, व्हिच वाज ऑल एब्सोल्यूट। अच्छा, अब क्या हुआ, टिपिकल हमारे पास जो होता है अनवारंटेड मॉडिफिकेशन का वारंट होना बहुत जरूरी है। कि वजह क्या है मॉडिफिकेशन करने की? वी गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि यार मुझे ये मॉडिफिकेशन करवानी है। ये मेरा पहला क्वेश्चन उनको ये आता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडिफिकेशन? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? इज दिस मॉडिफिकेशन नीडेड और नॉट? नाउ दिस व्हीकल ओरिजिनली इज LJ71, बिल्कुल जैसे मेरी वाली है इसी की ही तरह। LJ71 जो है आरकेआर शेप आती थी, आरकेआर शेप जैसा वो वाला है, जैसा ब्लू वाला है, इस तरह का आरकेआर शेप आता था। तो ये जो इसके ऊपर फ्रंट एंड लगा है, जो फ्रंट शो लगी हुई है, दैट्स द LJ72 वेरिएंट, ठीक है, दैट्स ओके। मैंने भी चेंज किया है अपनी गाड़ी को बना के। बट जब हम लोगों ने नीचे, जब हम अच्छा खैर वी फिगर दिस आउट, जब हम सस्पेंशन रीबिल्ड कर रहे थे, कि इसके ऊपर जो रियर एंड लगा हुआ है ये LJ72 वाला लगा हुआ है। नाउ देयर इज अ कोर डिफरेंस। LJ71 जो बंडेरा वेरिएंट एक्चुअली था, दैट वाज लाइट ड्यूटी जीप। जो LJ72 है ये हैवी ड्यूटी जीप के अंदर है, 9 इंच डिफरेंशियल के साथ। बट इस गाड़ी में इंजन 2L ही चल रहा है, जो कि बंडेरा का अपना ओरिजिनल इंजन है। तो देयर इज नो लॉजिकल सेंस कि जिस वजह से ये इसका हिस्सा चेंज किया जाए। बट एनीवे, डिफरेंशियल केसिंग, एक्सल केसिंग, इसकी पूरी रियर ट्यूब चेंज हुई हुई है, LJ72 वाली लगी हुई। पहले हमने उसको जब हमने रेक्टिफाई किया तो जो इसकी टॉर्क रॉड लगी हुई होती है, टॉर्क रॉड एक थर्ड गाड़ी की लगी हुई है। इट्स नॉट LJ71, इट्स नॉट LJ72। मुझे लगता है ऐसा कि वो शायद 80 सीरीज वाली गाड़ी है, बट आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर। सिर्फ एक्सपीरियंस से लगता है कि वो 80 सीरीज वाली है। लेकिन जब 80 सीरीज वाली टॉर्क रॉड को हमने देखा तो वो फ्री बैटरी थी। हमें समझ में आया कि ये क्यों लगाई हुई है, क्योंकि हमारा ये जो लेफ्ट साइड वाला रेडियस आर्म है ये पूरी तरह स्वे किया हुआ था लेफ्ट को। क्योंकि जब रेडियस आर्म चेंज किया, रेडियस आर्म LJ71 में और LJ72 में भी डिफरेंट होते हैं, इनके माउंटिंग का डिफरेंस होता है। तो जब पिछला हिस्सा चेंज किया गया तो रेडियस आर्म भी चेंज किया गया और रेडियस आर्म का माउंट भी चेंज किया गया। उस चक्कर में मिस अलाइनमेंट में रेडियस आर्म शुड हैव बीन लाइक दिस स्ट्रेट, उसका फ्रंट माउंट इधर हो गया। ये एक एरर था जिसकी वजह से, अच्छा अब जब वो उधर हो गया तो जो रियर एक्सल केसिंग, डिफरेंशियल केसिंग है पूरी, वो अब नेचुरली सेंटर नहीं आ रही थी, तो टॉर्क रॉड वाजंट वर्किंग, उसको बहुत पुल करके लगाना पड़ रहा था। पुल करके लगा रहे थे तो जो हमारी ट्रांसमिशन की अलाइनमेंट है सीधी, जो ट्रांसमिशन पूरा आ रहा है आगे से शाफ्ट तक और ये रियर ट्यूब तक, उसकी अलाइनमेंट आउट हो गई। अब ये सारी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेचारा पहले कर रहा था वो उसका जैसे फंसा हुआ था। एनीवे, अब हमने सस्पेंशन ओवरऑल की है, वी फिगर्ड दिस आउट, तो मैं क्लाइंट को बताया कि वी हैव टू रीमाउंट द रियर सस्पेंशन। अब हमने रियर सस्पेंशन का लेफ्ट साइड वाला जो रेडियस आर्म था उसकी माउंटिंग को अलाइन कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब हमारे व्हील्स में भी डिफरेंस देखो अप्रोप्रिएट हो गया। वी गॉट अबाउट 3 फिंगर स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, और इस साइड से भी आओ, सिमिलर एस्पेक्ट के अंदर बिल्कुल 3 फिंगर्स ऑन दिस साइड, और ये इंच टेप से भी मेजर किया है तो अब ये बिल्कुल सेंटर हुआ हुआ है और अलाइनमेंट भी सीधी हो गई। बट अभी भी इसकी बॉडी ड्रॉप हुई भी थी,
अब इसको जब हमने ट्रेस करना शुरू किया, बहुत ट्रेस किया, बहुत ढूंढा ढूंढा ढूंढा, फिर समझ में आया कि ये बॉडी जो है बॉडी माउंट से खराब हुई है। देखो, जब भी मैं कहता हूं ना, whenever we are building bodies, cabins, exteriors, हम लोग सब हर किसी को ये बात समझाते हैं कि a customer would only look at it from a मतलब एस्थेटिक एस्पेक्ट कि यार मेरी गाड़ी कैसी है, डस्टिंग ये ऊपर हो रही है, क्या हो रहा है। दैट्स नॉट इट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट्स जस्ट नॉट इट। बॉडी रिपेयर भी इज अ टेक्निकल जॉब एंड इट हैज एवरीथिंग टू डू विद कंट्रोल, स्टेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स उसके साथ साथ के शुमार होते हैं। गेट माय पॉइंट? बताता हूँ। अच्छा, तो अब आओ मैं तुम लोगों को दिखाऊं कि बॉडी का हमने क्या हाल ढूंढा। थोड़ा सा डर्टी एंड अंडर वाली बात है, हुज़ैफा दे रहा हूं। खैर, पार्ट ऑफ द जॉब। देखो, ये है रियर बॉडी का ब्रैकेट, देख रहे हो इतनी बुरी तरह रस्टेड है। ये फ्रेम, ये जो चेस्ट के ऊपर ब्रैकेट है वो है, दिस इज द बॉडी ब्रैकेट, इट्स कंप्लीटली गॉन। ये रस्ट की वजह से ऐसे करके पुल कर गया है। अब जब ब्रैकेट उधर पुल हो गया है तो बॉडी वेट नीचे आ गया। आओ अगला अगला बॉडी ब्रैकेट दिखाएं, इधर से, इधर आओ। देखो अगला बॉडी ब्रैकेट इधर से नीचे से, देखो ये रहा सामने, ये जो सामने माउंट लगा हुआ है इसके ब्रैकेट की पोजीशन ये देखो, ये सामने से रीचेबल है। अगेन जो अब ये आप लोगों को जहाँ पे रनिंग बोर्ड माउंट हुआ है, रनिंग बोर्ड देखो उसकी भी सपोर्ट के लिए डायरेक्टली एक एंगल किया वेल्ड, क्यों रनिंग बोर्ड की भी सपोर्ट इसी बॉडी माउंट से ही थी जो कैबिन के ऊपर लगा हुआ है। देख रहे हो, ये सपोर्ट ट्रेस करते हुए जाओ तो ये उधर ही जा रही है, लेकिन ये भी बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों देखो उसकी ऊपर से माउंट के सपोर्ट ही खत्म हुई है, कोई जगह ही नहीं है कोई भी बची हुई। अब ये दो बॉडी माउंट्स ऐसे तबाह हुए हैं कि जिसकी वजह से हमारी ये बॉडी रियर राइट एंड से ड्रॉप की हुई है। अगेन ये अगर एक टेक्निकली काम किया जाता तो ये कभी भी इस तरह का एंड अप नहीं करती, इट वुड हैव स्टेड मच मच बेटर। लेकिन आई एम श्योर उसके वो बॉडी रिपेयर कई बार हुए होंगे, एज है, चीजें हैं जिसकी वजह से गाड़ी कोस्टल सिटी में रस्ट करती है बहुत, एवरीथिंग इज देयर, बट अंडरस्टैंड दिस दैट body repair is also a technical job. It's just not aesthetics. It may be aesthetics अगर आप बिल्कुल सही बॉडी को कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो, that can be an aesthetic only. Otherwise, if you're talking about rust repair, denture repair, these are all technical oriented tasks. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेंट कर दो गाड़ी चमकती धमकती दिखे। Know your right before you go for it. अब इस गाड़ी पर भी हम लोगों ने रियर एक्सल केसिंग और डिफरेंशियल केसिंग को तो लाइन कर दिया। अब बॉडी के लिए हम इसको रीस्केड्यूल करेंगे ताकि फिर यह है, क्योंकि फॉर दिस अब हम अगेन, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं क्लाइंट को बहुत अच्छा सुहाना ख्वाब दिखाना चाहूँ कि जी हम 2 बॉडी माउंट्स रिपेयर कर देते हैं और वो गाड़ी सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर उन 2 का ये हाल है तो वी नीड टू इंस्पेक्ट ऑल दी अदर्स। 8 माउंट्स हैं टोटल, 8 के 8 इसको इंस्पेक्ट करना जरूरी है, ये जांचने को कि और बाकी माउंट की क्या पोजीशन है। उसके लिए वील हैव टू टेक द बॉडी ऑफ, लेकिन पूरी सेपरेट नहीं करेंगे, सिर्फ जैकअप करेंगे और फिर देखेंगे हाउ द फ्रेम इज फ्रॉम अंडर। एनीवे स्टे ट्यून्ड, अभी K20 डायग्नोज करना है, गर्म हो रहा है उसको डायग्नोज करते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द ओनली ऑटो शो ऑफ पाकिस्तान, दैट्स फैट कस्टम गाइस। नीचे से हाथ लगाना, डाल अभी तो डाल। कोई बात नहीं, हैक फेल हो गया। हैक फेल इसलिए हो गया क्योंकि उसने ढक्कन छोटे साइज का निकाला है। हाँ भाई, अभी तो देख लें, पहले पानी तो उतरे पूरा। टेप लपेट इसको, जाम कर।
ये उसके साथ जैम हो है। होना चाहिए। हाँ, सर्कुलेशन नहीं हो रही ना। सिर्फ वो नीचे से वो एयर निकाल रहा है बाहर। वाटर पंप खोल के चेक करें फिर। 120 सीरीज एक और अपना कंप्लेन पे आई हुई थी, मैं डेट देखना चाह रहा हूँ। ये देखो 2016 के टायर्स डले हुए हैं इसमें। अब क्लाइंट जो है ना मेरा, उसको जब मैंने बताया टायर्स खराब हैं, तो ही वाज एडमेंट, जो कि नेचुरली किसी भी नेचुरल फिनोमेना पे उनका पॉइंट था कि ये जो ट्रेड वेयर इंडिकेटर है, क्योंकि देखो ये जो डॉट देख रहे हो इन द मिडल, ये वेयर एंड टेयर ट्रेड इंडिकेटर है। यानी कि जब तक ट्रेड इससे ऊपर है टायर का, तब तक ट्रेड बरकरार है। तो माई क्लाइंट इज राइट, ही इज नॉट रॉन्ग, यू नो। लेकिन ये जो शेल्फ लाइफ, ये जो रबर लाइफ है, इसकी वजह से देख रहे हो टायर के ऊपर कैसे मार्क्स आ रहे हैं, क्रैक्स डेवलप करते आ रहे हैं। ये देखो ऑल अलोंग, दिस इज द टायर गिविंग अप, जिसकी वजह से, अब मैं अभी हाथ नहीं गंदे करना चाहता, ये टायर बेल्ट आउट, इसको कहते हैं बेल्ट आउट कंडीशन। यानी कि ये जो टॉप बेल्ट है ये लेटरली आउट हो गई है। सस्पेंशन का किस वेज अलग थे, अलग प्रॉब्लम थे, वो चीजें अपनी जगह थी। अरे मुन्ना भी आ गए फाइनली, मुन्ना आए हैं विंडस्क्रीन बफ करने। क्या हाल है फराज, कैसा है? तो खैर, तो अब ये क्लाइंट को ब्रीफ करते हैं इसके ऊपर, सिविक के ऊपर चलते हैं वापसी। सिविक देखते हैं उस्ताद की क्या फाइंडिंग आई। सिविक पे पानी सर्कुलेट नहीं कर रहा, पानी अभी भी उतर रहा अंदर है, रुका हुआ इधर ही। स्टार्ट करो। असल में हम ये रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं कि वाटर पंप पानी सर्कुलेट करा रहा है कि नहीं करा रहा, और अभी भी इसमें फर्क इसलिए क्यों आई, अभी भी पानी सकन कर रही है। अभी और डाला, अभी भी सकन किया, और सर्कुलेशन तो डेफिनेटली नहीं हो रही। अगर सर्कुलेशन हो रही होती तो यहाँ पे क्लियर एक वर्ल्ड पूल इफेक्ट मिलता, हमें क्लियर एक इंडिकेटर मिलता। पानी इसलिए डाल देंगे, टेस्टिंग करें, नेचुरली सिस्टम इज एट फॉल्ट है। एयर नहीं खत्म हो रही, जो पानी जाने की करने की एयर है ना वो नहीं खत्म हो रही। पानी पी जाए तो पानी इंजन को पानी पूरा नहीं। बोतल में बेटा, बोतल में तो अभी आपने ये लगा दिया है ना, क्या चीज, वो बोतल फुल हो रही है ना, इसलिए फुल हो गई है ना यहाँ से। वो तो रिजर्वायर ओवर कर रहा है, और कोई बात नहीं। बोतल फिट हुई है ना, उस्ताद ने की थी। संभाल लेना इसको, दोबारा ऐसी कोई टेस्ट करने में काम में आएगी। जानी वाली गाड़ी गाड़ी को घुमाना है थोड़े से रोशनी साथ साथ। इसको ऐसी ले लो ना आगे, क्या इसको ऐसी ले लो ना आगे, ये आगे कर रहे हैं ना, मतलब ऐसे रिवर्स कर लेंगे ना तो आ जाएगी रोशनी। इधर ही ले आ बिलाल, इसको इधर ही लगा दे, राइट टर्न कर इधर आ। ये तो हो गई डेफर कल पे 120 सीरीज में बताते हैं। ये अपनी 70 सीरीज जिसका हमने सस्पेंशन रीबिल्ड किए थे, अभी हमने उसकी इंजन मेंटेनेंस, क्लच रिप्लेसमेंट, ये सारी चीजें पूरी कर ली। अभी सिर्फ क्लच मास्टर स्लेव सिलेंडर लगा रहे हैं उसके ऊपर, ये भी लग जाए तो ये भी दिस विल बी अ शॉर्ट मैकेनिकल रीसेट। साथ साथ हम इसके ऊपर इसके बॉडी ट्रिम्स पेंट करें। ये ओरिजिनली क्रोम था, देखो कैसे आती है इंशाल्लाह ताला भाई, वेरी सून इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। आज के लिए हुज़ैफा मरेगा पीछे से, तो जरूरी है ना। तो एनीवे इसको अयाज इसको ऐसे ही ले आ, रिवर्स में क्रॉस करके ले आ इधर ही।
निकालनी नहीं है, सिर्फ उधर ही खड़ी है। क्या 3 डोर निकाल रहे हो? वो वाली मामू, ये हो गई पूरी कंप्लीट कंप्लीट, इसको भी निकाल दो। ये तो इसकी बफिंग के लिए आए हैं। हाँ सिटी हटेगी, ये भी निकाल लो, वो भी निकाल लो।